नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। एसएसपी देहरादून ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से थाना चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देशों से अवगत करवाया गया और कहा गया है कि 100% अनुपालन होना चाहिए। 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के ये इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देशों से अवगत करवाया गया है और कहा गया है संबंधित अधिकारियों को कि ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो होने चाहिए। ये जो निर्देश दिए गए हैं ये धरातल पर उतरने चाहिए। एसएसपी देहरादून ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ ली ये महत्वपूर्ण बैठक। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन हुआ है। दोन पुलिस ने 618 ऐसे युवाओं का चालान काटा। 3 दिनों के भीतर यातायात नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई हुई है। जी हां, 618 ऐसे युवा जिन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया, इस वजह से उनके ऊपर सख्ती बरतते हुए ये एक्शन लिया गया, उनका चालान काटा गया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि युवाओं को जागरूक किया जा सके, उन्हें अलर्ट किया जा सके। यातायात नियम और उनका पालन करना कितने ज़रूरी है ये उन्हें समझाया जा सके। और इसी के मद्देनज़र 618 ऐसे युवा रहे जिन्होंने, किसी ने हेलमेट नहीं पहना था, किसी के पास लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो फिर भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हुए पाए गए थे। जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया, उनके चालान काटे गए और भविष्य में उन्हें हिदायत देकर फिर छोड़ा गया। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी की तैनाती हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों ही धामों में आईटीबीपी के सैनिकों की ये तैनाती वहां की गई। दोनों ही धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात की गई है। पुलिस और बीकेटीसी के कार्मिक भी मंदिरों की वहां सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे, उन्हें भी ये जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड सुरक्षा कारणों की वजह से केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। दोनों ही धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून भेजी गई, जिनकी वहां पर तैनाती की गई। इसके साथ ही पुलिस और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के जवान भी सर्दियों के दौरान वहां पर मंदिरों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालते नजर आएंगे। साल 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोना चढ़ाने के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने एक चिट्ठी लिखकर शीतकाल के दौरान मंदिर की सुरक्षा के लिए धामों में आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था। उसी अनुरोध को माना गया है, उस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया गया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दोनों ही धामों के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन के लिए, इस पूरे पीरियड के लिए हर साल वहां पर आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया जाता है। ये फैसला लिया गया। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा, शीतकालीन 4 धाम यात्रा 2013 से 14 से चली आ रही है। साल 2014 से हरीश रावत की तरफ से गढ़वाल मंडल विकास निगम में बसों में होम स्टे में छूट देने की बात कही गई थी। साथ ही साथ हरीश रावत के द्वारा उस समय सब्सिडी भी दी जाती थी। कांग्रेस के द्वारा ये सब कुछ लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए किया जा रहा था। तो उस समय लोकल उत्पादों जैसे कि मंडवा, झंगोरा जैसे स्थानीय प्रोडक्ट से प्रसाद बनाने पर भी जोर दिया जा रहा था। आगे उन्होंने कहा, शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह अब देखने को नहीं मिलता। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन 4 धाम यात्रा का शुभारंभ तो कर दिया, लेकिन इसी के साथ तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाने का जो दावा किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार और बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है जिससे शीतकालीन 4 धाम यात्रा को गति मिलेगी, लेकिन इस पर कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष किया गया है। शीतकालीन यात्रा तो 2013-14 से चल रही है और
इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखीमठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशीमठ आ चुके हैं और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रतिष्ठानों उनमें छूट देने की बात रही हो, बसेस चलाने का मामला रहा हो या सब्सिडी देने का मामला रहा हो, खासकर होम स्टेज वालों को, तो ये उस समय से चल रहा है। बकायदा उस समय जो हमारे लोकल उत्पाद हैं जैसे झुंगरा है या मडवा है, इसका प्रसाद बनाने की बातें भी उस समय चल रही थी, तो ये तब से चल रहा है। लेकिन मैं कल ही आया हूँ और मैं कर्णप्रयाग भी गया था, मैं रुद्रप्रयाग भी गया था। वहाँ यात्रा अभी उत्साह लोगों में नहीं है, यात्री आ भी बहुत कम संख्या में रहे कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा। वहीं शीतकालीन यात्रा को देखते हुए जिले में हिमपात और पाले से प्रभावित होने वाली सड़कों को निरंतर खुला रखने के लिए जरूरी संसाधन और मशीनरी की तैनाती की जा रही है। गंगोत्री धाम में शीतकाल में 5 मंदिर समिति के लोग मां गंगा की सेवा में लगे साधु संत और मंदिर समिति के कर्मचारियों को व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए कहा गया है। वर्तमान में गंगोत्री धाम का तापमान 0 पर पहुंचा हुआ है, जगह जगह पाला पड़ रहा है। गंगोत्री धाम में 60 साधु संत अपनी तपस्या में लीन है। मंदिर समिति के 12 लोग शीतकाल के दौरान मां गंगा की सेवा में लगे रहते हैं। शीतकाल में लगभग 50 से 60 साधु अपनी ध्यानरत हैं और लगातार मां गंगा जी की सेवा में लगे हैं और मंदिर समिति की ओर से भी यहाँ पर 8 से 10 लोग सुरक्षा की व्यवस्था में लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर 15 से 20 लोग सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं। तमाम लोग और मंदिर समिति भी और तमाम पुरोहित लोग भी बार बार यहाँ पर आकर के व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और धाम की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के जो है मंदिर समिति भी बराबर जो है निगरानी करती है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं ताकि कौन आ रहा कौन जा रहा है, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। यहाँ पर शीतकाल में किसी कोई परेशानी नहीं होती है, सारी राशन से लेकर सब व्यवस्थाएं उपलब्ध रहती है और जब अत्यधिक बर्फबारी हो जाती है तब जाकर के यहाँ पर आना जाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो देखा आपने किस तरह से वहां पर साधु संत तपस्या में लीन है और उनकी सेवा करने के लिए वहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि उन पर नजर रखी जा सके। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड को मत्स्य पालन का हब बनाने को लेकर सरकार जोर दे रही है। पर्वतीय इलाकों की जलधाराएं और वातावरण मछली पालन के लिए काफी मुफीद है और इसको लेकर तमाम तरह की योजनाएं वहां पर चलाई जा रही है। उत्तराखंड में कोल्ड चेन बनाया जाएगा, मछली को बढ़ावा देकर, मछली पालन को बढ़ावा देकर वहां पर लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें आपको कि इसके तहत 200 करोड़ रुपए की योजनाएं वहां पर सरकार शुरू करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में कोल्ड रनिंग वाटर में ट्राउट फिश उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही फिश के लिए प्रदेश भर में कोल्ड चेन बनाई जाएगी ताकि आसानी से अन्य राज्यों में भी इसे भेजा जा सके। दरअसल उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से आर्थिकी के सीमित संसाधन वहां पर है। ऐसे में राज्य सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और मौजूदा स्थिति ये हो चुकी है कि प्रदेश में बीते साल करीब 9000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था। इसके साथ ही करीब 950 मीट्रिक टन ट्राउट फिश का उत्पादन किया गया था, जिससे काफी वहां पे लोगों को लाभ मिला था और अब इसे आगे भविष्य में और बढ़ाए जाने की तरफ काम किया जा रहा है।
हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 30 साल में 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी, हमको मिली है। और मैं केंद्र सरकार की बात करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने पिछले 3 साल में किए हैं, जिसकी वजह से हमको अवार्ड मिले हैं, हमारे मत्स्य पालकों को राहत देने का, उनको रोजगार से जोड़ने का, उनकी आय बढ़ाने का, ये हमारा फोकस रहा है और हम इसी पे अगले 2 साल काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का और भी धन्यवाद दूंगा कि 15 अगस्त को इस साल उन्होंने मत्स्य पालन के लिए 200 करोड़ की घोषणा करी है, जिससे हम ट्राउट की फार्मिंग में, ट्राउट के अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और अपना प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ाने की हमने लक्ष्य रखा है। तो उम्मीद यही है कि जब 2025 में जो लक्ष्य हमने पूरे साधे हैं, 2027 तक हम उसको पूरा कर पाएंगे। एनएसयूआई ने देहरादून में सदस्यता अभियान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा, एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के आह्वान पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश से 2 लाख छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हर विद्यालय से छात्रों को जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। देखिए, क्राइटेरिया ये है कि हम जो 16 साल से ऊपर के जो छात्र हैं उन लोगों को 16 साल से लेकर और जो 27 साल तक के क्राइटेरिया जो एनएसयूआई का है उस एज क्राइटेरिया में हम छात्रों को जोड़ेंगे। वो किसी विद्यालय और किसी प्राइवेट विद्यालय का छात्र होना आवश्यक होगा। ये हमारे क्राइटेरिया है। इसको लेके हम छात्रों के बीच में जाएंगे और हम उन्हें समझाएंगे कि आने वाले समय में जब जो स्कूल का छात्र होगा उसे समझाएंगे कि आने वाले समय में जब आप महाविद्यालयों में जाएंगे, आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो आप देख रहे, वो छात्र भी देख रहा है कि किस प्रकार प्रदेश में धांधलियाँ हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच में जाके हम एनएसयूआई से उन्हें। हरिद्वार में विवादित धर्म संसद आयोजित करने वाले जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने एक बार फिर से धर्म संसद का ऐलान किया है। हरिद्वार के जूना अखाड़ा पहुंचे नरसिंहानंद गिरी ने साधु संतों के साथ हवन किया, यज्ञ किया। 19, 20 और 21 दिसंबर को जूना अखाड़ा में धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान। यति नरसिंहानंद ने साधु संतों से धर्म संसद में सम्मिलित होने का आह्वान किया। अभी तक नरसिंहानंद गाजियाबाद स्थित दासना पीठ पर ही धर्म संसद आयोजित करने की बात कहते आ रहे थे। दिसंबर 2021 में धर्म संसद में काफी विवाद हो गया था। वो वाली धर्म संसद काफी विवादित रही थी, आपको याद ही होगा, जिसमें नरसिंहानंद पर हेट स्पीच का भी आरोप लगा था। अब एक बार फिर से हरिद्वार में इस तरह की धर्म संसद का आयोजित होना प्रशासन के लिए एक चुनौती बन सकता है। आओ, देश धर्म संकट में है, हमारे सबका अस्तित्व संकट में है, ये बचेगा कैसे, इस पर चर्चा करने के लिए लोगों को बुलाया, बस यही है। याद नहीं हुआ था, हेट स्पीच नहीं दी थी, हमने सत्य बोला था जिसे हेट स्पीच करार दिया गया, क्योंकि भारत के अंदर सच बोलने वाले को हेट स्पीच करार दिया जाता। हमने कुछ भी गलत नहीं बोला था। कोई न्यायपालिका ये सिद्ध करे कि हमने गलत बोला, कोई मीडिया हमें सिद्ध करे, कोई नेता हमें सिद्ध करे कि हमने गलत क्या बोला है। यहाँ हमें जूना अखाड़े में अनुमति की क्या जरूरत है? क्या जूना अखाड़े में धर्म के बारे में चर्चा करने के लिए अनुमति चाहिए? ये कोई विदेश से तो कोई आ नहीं रहा, तो जूना अखाड़े में क्या अब हिंदू इतना गुलाम हो गया कि जूना अखाड़े में भी हमें चर्चा करने के लिए अनुमति चाहिए सरकार की? मतलब ये स्थिति है क्या आह्वान कर रहे हैं संतों से आह्वान कर रहे हैं धर्म का दीजिए। अब राजनीतिक ड्रामेबाजी छोड़िए, धर्म का कोई भी हमारे लिए कुछ कर रहा है, सब काम है धर्म का रास्ता बताना, रास्ते पर चलना संतों का काम है। कहते हैं कि प्रतिभा किसी पहचान की नहीं होती, मेहनत से हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है हल्द्वानी तहसील के हिम्मतपुर तल्ला की रहने वाली प्रियंका दुर्गापाल ने, जिन्होंने यूपीएससी के तहत कराई जाने वाली आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। वो भारतीय सांख्यिकी सेवा की अधिकारी बन गई। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। यूपीएससी की परीक्षा पास करके अधिकारी बनी प्रियंका का कहना है कि असफलताओं से कभी हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। आने वाली युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगी कि हमें मेहनत करती रहनी चाहिए, हमें कभी भी असफलता नहीं हारनी चाहिए। चाहे हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो हमें एक न उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। आपको आप इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, इस तरह देखती उपलब्धि को, इस उपलब्धि का मैं पूरा श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी। उन्होंने मेरे हर एक कदम पर मेरा साथ दिया है, तो इसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। कौन सी रैंक आपकी आई है और किस स्थान में आपका चयन हुआ है? मेरा यूपीएससी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में चयन हुआ है और मेरी रैंक 8th आई है।
किस तरह देखते हैं इस रैंक में आप आए हैं, किस तरह आप कार्य करेंगे? मैं देश की हर नीतियों में जितने जो अपना योगदान दे पाऊंगी, मैं उसको पूर्णतः सच्चे ईमानदारी तरीके से दूंगी। के लिए मैं अपनी बिटिया को जो है, बिटिया ने आज जो है यहाँ पर पहुँचाया और हमारा जो है माँ बापों का नाम रोशन किया। मैं सभी मतलब आने वाली पीढ़ी से सभी बच्चों से कहता हूँ कि इसी तरह मेहनत करें और माँ बापों का अपना नाम रोशन करें, पूरे इलाके का, पूरे समाज का। एक समाज में जो है अच्छा मैसेज जाता है, कोई बच्चा अगर अच्छा निकलता है तो आने वाली पीढ़ी को भी जो है अच्छा लगता है कि जो है भाई हमारे यहाँ जो है बच्चा हमारे यहाँ का निकला है करके। देहरादून पुलिस ने स्कूली बच्चों को पढ़ाया जागरूकता का पाठ। नशे के दुष्प्रभावों, साइबर अपराधों के प्रति उन्हें जागरूक किया। बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में उनको जानकारी दी। यातायात के नियमों के संबंध में उनको विस्तृत जानकारी दी गई और इस तरह से युवाओं को जागरूक करने का काम यहाँ पर, उन्हें ये पाठ पढ़ाने का काम यहाँ पर संबंधित अधिकारियों की तरफ से किया गया है। नशे में वो ना कहीं जाकर फंस जाए, नशे के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, यातायात नियमों का पालन कितना ज़रूरी है, ये उनकी जान बचाने के लिए कितना ज़रूरी है, इस बारे में विस्तृत तौर पर युवाओं को पाठ पढ़ाया गया, जागरूक किया गया, ये सारी जानकारियाँ दी गई। देहरादून में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल आरोपी नशा तस्कर एक, जिसे दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके कब्जे से 540 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। देहरादून में नशे के आदी व्यक्तियों को ये सप्लाई किया करता था ये नशा तस्कर, जिसे दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसके कब्जे से 540 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में सतीश शिरोमणि माता अनुसूया 2 दिवसीय मेला पूजा पाठ के साथ शुरू हो गया। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने अनुसूया मेले का शुभारंभ किया। दत्तात्रेय जयंती के मौके पर क्षेत्र की देवी डोलियां सती मां अनुसूया के दरबार पहुंची। मां अनुसूया मंदिर में दत्तात्रेय जयंती पर पूरे भारत से हर साल निसंतान दंपत्ति और भक्तजन अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ वहां पर पहुंचते हैं। जिला प्रशासन ने मेले के दौरान पूरे पैदल मार्ग पर सुरक्षा के खासा इंतजाम किए हैं। मां अनुसूया दत्तात्रेय जयंती का कार्यक्रम आज इस मार्गशीर्ष की चतुर्दशी को शुरू हो चुका है। आज डोलियां माता अनुसूया के धाम जाएंगी और वहां पे रात्रि प्रवास के बाद कल पौष की पूर्णवासी को वापस अपने धामों को लौटेंगी। तो आज इस मेले में रात्रि जागरण का कार्यक्रम होगा और विशेष रूप से जो बरोही का जो यहाँ पे विशेष महत्व है आज के दिन का, तो उसमें अभी तक, क्योंकि कल 13 तारीख को यहाँ पे भी हमने पंजीकरण कराया था, तो 100 से अधिक पंजीकरण यहाँ पे हो चुके थे और मुख्य जो आज 14 तारीख का पंजीकरण है वो माता अनुसूया धाम में ही होगा। तो वहाँ पे सारे बरोही लोग पहुँच चुके हैं, जो रात तक भी पहुँचेंगे उनको वहाँ पे बिठाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पे सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन। देखिए, ये हर साल होने वाला निश्चित का जो मेला हमारा, वो आप जानते हैं कि ये ऐसी भूमि है जहाँ पे केदारखंड की पवित्र भूमि है, जहाँ पे तमाम तरह की आर्थिक पंचतत्व, पंचकेदार, माँ अनुसूया, माँ गौरा का मंदिर, माँ अनुसूया की अटूट आस्था है। ये सनातन संस्कृति का एक बड़ा धाम है और यहाँ ये माना जाता है कि जिन लोगों के जो बच्चे नहीं होते हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो लोग यहाँ पे रह कर के अपनी आस्था के साथ एक खड़े रहते हैं और पूरे विश्वास के साथ उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। हमारे अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष भगत बिष्ट जी लोगों का, ट्रस्ट के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बुलाया गया और मैं यहाँ पर आकर के जितनी भी हम लोगों से मदद हो सकती है वो हम करने का काम करेंगे। शिरोमणि माता अनुसूया का मेला लगता है, दिसंबर महीने में लगता है, मंगशीर की पूर्णमासी और चतुर्दशी को, और माता वरदान देती है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और माता के मंदिर में जा कर के निरपुत्रों को पुत्र का वर मिलता है और ये माता वरदानी देवी है।
माता त्रियसती शिरोमणि माँ अंसिया के दर्शन के लिए हम आए हैं। मैं श्री माता अंसिया के दर्शनों के लिए आई हूँ यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि हम हर साल आएँ, लेकिन हम हर साल तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे साल में इस बार तीसरे साल आई हूँ और मुझे यहाँ पे आने के लिए बहुत मन करता है। और मेरे बच्चे भी बहुत उत्साहित थे आने के लिए, लेकिन किसी कारणवश उनको छुट्टी नहीं मिलती। तो चलिए, इसके साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।